औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स। शुरू करती हूँ अल्लाह के पाक नाम से। मैं आपको पीएमएस बॉयज़ 3 की तरफ से आपकी ऑनलाइन क्लास में वेलकम करती हूँ। आज हमारी ये जो क्लास है ये है मैनर्स की क्लास। यकीनन आप जब फ़िज़िकल क्लास में थे तो आपकी ये मैनर्स की क्लास और फूड एंड न्यूट्रिशन की क्लास जो थी वो हो रही थी, लेकिन अब आपको पता है कि कुछ दिनों के लिए स्कूल जो है वो इस बीमारी की वजह से, इस कोविड की वजह से बंद है। तो उसमें भी हमारे स्कूल की तरफ से आपकी ऑनलाइन क्लासेस जो हैं वो दोबारा से शुरू हो चुकी हैं। तो आपकी ये जो मैनर्स की क्लास है, जिस तरह आपकी फ़िज़िकल क्लास होती थी स्कूल में और हम आपकी लाइफ से रिलेटेड टॉपिक लेते थे और उसमें हम अपनी जर्नल डिस्कशन करते थे, उसी तरह हमने अपनी इस ऑनलाइन क्लास में भी आपके साथ एक टॉपिक डिस्कस करना है। ठीक है, यकीनन आप इस क्लास को ज़रूर गौर से सुनेंगे और इसमें बताई गई बातों पर ज़रूर अमल करेंगे। आपको पता है कि मैनर्स का क्या मतलब है, ठीक है, और आपको हमने कौन कौन से टॉपिक्स करवा दिए थे, उसमें कौन कौन सी अच्छी बातें हमने आपके साथ डिस्कस की थी। उसी तरह की एक अच्छी और इन्फॉर्मेटिव टॉपिक जो है वो हमने आज आपके लिए सेलेक्ट किया है, और वो टॉपिक है हमारी डेली रूटीन और हमारी हैबिट्स। डेली रूटीन मतलब हम रोज़ाना हमें क्या करना चाहिए, अपने आप को, अपनी लाइफ को हमें कैसे लेकर चलना चाहिए, मतलब ऐसी कौन से काम हमें करने चाहिए जिससे हम हेल्दी भी रहें और हमारी आदत भी अच्छी रहें। ठीक है, तो ये चंद बातें मैं आपके साथ अभी जो है वो डिस्कस करूँगी कि हमें अपनी लाइफ में, अपनी ज़िंदगी में अपने आप को फ़िट और हेल्दी रखने के लिए, देखिए हमारा ये जो टॉपिक है ना, वैसे ही हमारी ये जो सब्जेक्ट है मैनर्स भी है और फूड एंड न्यूट्रिशन भी है। हम अक्सर आपके साथ क्लास में भी जब डिस्कशन करते थे तो हम कुछ ऐसी बातें होती थी जो हमारे फूड से रिलेटेड होती थी और वो हमारी हेल्थ के लिए, हमारी लाइफ के लिए अच्छी होती थी। तो इसी तरह हम कुछ ऐसी बातें अभी भी डिस्कस करेंगे कि जो आपके लिए फूड में भी थोड़ी बहुत आपको इन्फॉर्मेटिव हो जाएंगी आपके लिए, और उससे आपकी जो है मैनर्स भी आप सीख लेंगे और आपकी लाइफ जो है वो भी बेहतर हो जाएगी। तो हमारा टॉपिक जो था वो हमारी हेल्दी रूटीन और हमारी हेल्दी हैबिट्स थी, कि यानी हमें अपनी डेली रोज़ाना की लाइफ में हमें क्या ऐसी बातें अपनानी चाहिए, क्या ऐसे काम हमें करने चाहिए जिससे हम हेल्दी भी रहें, वो हमारे मैनर्स के अंदर भी आ जाए, हमारे लिए अच्छी हों, यानी लोग हमें समझे कि बहुत अच्छे, बड़े ओबीडियंट, बड़े फर्माबरदार, तमीज़दार बच्चे भी हैं, बहुत इनकी अच्छी लाइफ ये गुजार रहे हैं, बड़ी ये जो है बहुत ओबीडियंट टाइप के बच्चे हैं। तो कुछ ऐसे काम हमें करने चाहिए जिससे हमारी हेल्थ भी अच्छी रहे, हमारी डेली रूटीन भी सेट रहे और हम फिट भी रहें। सबसे पहले क्या चीज़ है, सबसे पहली चीज़ है हमारे पास कि हमें क्या करना है। देखिए, हम अपनी लाइफ को दिन के आगाज़ से स्टार्ट करते हैं ना, कि दिन के आगाज़ से हमें क्या क्या रूटीन को अपनाना चाहिए। सबसे पहली चीज़ क्या है, वी शुड वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग, अर्ली इन द मॉर्निंग। ठीक है, हमें क्या करना है, हमें ये करना है कि हमें सबसे पहले सुबह सवेरे उठना है। देखिए, हम जब स्कूल आते थे तो हमारी टाइमिंग कितनी टफ़ थी। अक्सर बच्चे सुबह 5 बजे उठते थे, रोशनी भी नहीं हुई होती थी और हम सुबह सुबह उठते थे, और हमारी ठीक है कि आप स्कूल आते थे, आपको अक्सर बच्चे बहुत फ़िज़िकली सेट नहीं होते थे, मतलब उनको नींद आ रही थी, लेकिन हम सुबह सवेरे उठते थे। ठीक है, तो अपनी लाइफ को, अपनी हेल्थ को बेहतर करने के लिए हमें सबसे पहले क्या करना है, वी शुड वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग। हमें सबको सुबह सवेरे उठना है, सुबह सवेरे उठना है। हमें सुबह की ताज़ा हवा में, जो सुबह के वक्त, देखिए सुबह जब दिन होता है ना तो उस वक्त मौसम बहुत अच्छा होता है, बहुत ठंडक होती है, हवा जो होती है वो बहुत साफ़ सुथरी होती है। ठीक है, तो हमें क्या करना है, हमें सबसे पहले सुबह सवेरे उठना है, अपने दिन का आगाज़ सुबह से करना है ताकि हम जल्दी उठें। वैसे ही सुबह जो है ना उठते हैं तो कहते हैं सारा दिन बरकत नाजिल होती रहती है। तो आपने, अब जब छुट्टियां हैं, 2 दिन हैं, 3 दिन हैं, 4 दिन हैं, जो भी हैं, तो आपने क्या करना है, आपने अपनी रूटीन को ख़राब नहीं करना, आपने उसी तरह सुबह सवेरे उठना है। ठीक है, यानी आप सुबह उठेंगे अपने उसी टाइम पर, चलें आप अब 5 बजे नहीं उठ रहे हैं, आप 5:15 तक उठ जाएं, आप 5:30 तक उठ जाएं, आप 5:45 उठ जाएं, मतलब इस तरह ना थोड़ा सा
अपनी उस रूटीन से थोड़ा सा लेट उठें। और जो बच्चे ज़रा बड़े हो गए हैं तो उनको तो वैसे ही नमाज़ पढ़ने के लिए उठना होता है, तो आप कोशिश करें कि आप सुबह सवेरे उठें। इससे आप जो सुबह की ताज़ा और फ्रेश हवा है ना, उसमें वैसे ही सांस लेंगे, चलेंगे फिरेंगे तो आपकी सेहत अच्छी रहेगी। तो हमें अपने दिन का आगाज़ क्या करना है? सबसे पहले सुबह सवेरे उठना है। फिर उसके बाद क्या करना है? उसके बाद पे द फर्स्ट टू से सलाम, आपने सलाम करना है। पहला काम आपका क्या है कि आपने सुबह सलाम करना है, ठीक है। देखें अक्सर अब जो छोटे बच्चे हैं उनको तो पेरेंट्स उठाते हैं ना, फादर उठाते हैं, मदर उठाते हैं, कोई बड़े बहन भाई उठाते हैं। तो आपने क्या करना है? आपने वो पहला काम क्या करना है कि आपने सलाम करना है, ठीक है। आपके फादर हैं, आप उनको सलाम करें, मदर हैं उनको सलाम करें, आपको कोई और मतलब ग्रैंड पेरेंट्स उठा रहे हैं, बहन भाई उठा रहे हैं, तो आपने उनको सलाम करना है। इसके अलावा भी जूँ ही आँख खोलें तो अल्लाह का नाम लें, बिस्मिल्लाह पढ़ें, कलमा पढ़ें और अपने दिन का आगाज़ करें, ठीक है। फिर उसके बाद क्या करना है उसके बाद आपने सबसे पहले क्या करना है? उठ गए, जल्दी उठना है। जल्दी उठने के बाद जो भी आपको उठा रहा है, पेरेंट्स हैं जो भी, उनको सलाम करना है। और फिर क्या करना है? वी शुड ब्रश अवर टीथ आफ्टर वी वेक अप एंड बिफोर वी स्लीप। अपने अब हम थोड़ी सी अपनी हेल्दी उसकी तरफ आएंगे ना। आप जाग गए हैं, आप अब ऐसे इमेजिन करें कि जैसे आप अभी बेड से उठ रहे हैं, तो आपको क्या क्या करना चाहिए, ठीक है। कौन से ऐसे काम करने चाहिए? आपकी आँख खुली, आपने अल्लाह का नाम लिया, जिसने अगर किसी पेरेंट्स ने आपको उठाया आपने उनको सलाम किया। उसके बाद आपने क्या करना है? सबसे पहले वी शुड ब्रश अवर टीथ आफ्टर वी वेक अप एंड बिफोर वी स्लीप। आपने सबसे पहले अपने दांत ब्रश करने हैं, ठीक है। आपने वॉशरूम यूज़ करना है ना, सबसे पहले आपने ख़ुद को साफ़ सुथरा करना है, तो आपने क्या करना है? अपने दांत ब्रश करने हैं। आप अक्सर टीवी के एड्स में भी देखते हैं, आपको ख़ुद भी पता है, आपको पेरेंट्स भी बताते हैं कि हमें अपने दांतों को साफ़ रखना है, क्योंकि दांत ही एक ऐसी चीज़ है कि जिनसे हम जो कुछ भी मुंह में डालते हैं वो हमारी बॉडी तक जाता है। तो हमें अपनी सफाई का सबसे पहले ख़्याल रखना है। तो सबसे पहले क्या करना है कि हमें अपने दांत ब्रश करने हैं। आप दांत ब्रश जो हैं सुबह तो ज़ाहिरी बात है, ऑब्वियसली सब करते हैं, इसी तरह आपको रात को सोते वक्त भी करना है कि आपने अपने दांतों को साफ़ सुथरा रखना है। फिर उसके बाद क्या है? टेक अ बाथ डेली। टेक अ बाथ डेली मतलब आपने डेली नहाना है। देखें जब जिस्म जो है ना, हमारे जिस्म पर मैल, ज़ाहिरी बात है आजकल तो वैसे ही गर्मी है, हम लोग 2 दफ़ा क्या कि 3 दफ़ा भी लोग नहाते हैं गर्मी की वजह से। तो इसी को रूटीन को आपने जारी रखना है। अब ये नहीं कि आप कहें कि गर्मी का सीज़न थोड़ा सा कम हो गया तो मैं नहाता नहीं हूँ, या आप ये कहें कि भाई मैंने तो स्कूल नहीं जाना तो मैं क्यों नहाऊँ। नहीं, आपने ख़ुद को, अपनी रूटीन को ख़राब नहीं करना, ठीक है। जो रूटीन आपकी बन चुकी है स्कूल आने के लिए, आपने उसको ख़राब नहीं करना, क्योंकि इंशाल्लाह बहुत जल्द स्कूल दोबारा से ओपन हो जाएंगे। तो आपकी ये रूटीन जो है, आपकी ये रूटीन ख़राब नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये रूटीन अगर आपकी ख़राब होगी तो फिर जब आप स्कूल आएंगे तो फिर आपके लिए प्रॉब्लम होगी। तो आपने अपनी रूटीन को ख़राब नहीं करना, उसी तरीके से आपने सुबह उठना है और अपने सारे काम उसी तरीके से करने। सिर्फ आपने स्कूल नहीं आना, बाकी सारे काम आपने अपनी वही डेली रूटीन रखनी है। तो टेक अ बाथ डेली, आपने ज़रूर नहा धोकर साफ़ सुथरा होना है, ठीक है। स्कूल जिस तरह आते थे आप डेली शावर लेते थे, इसी तरह आप डेली शावर लें, अपने आप को साफ़ सुथरा रखें, ठीक है। फिर उसके बाद क्या है? उसके बाद आपने अल्लाह का ज़िक्र करना है, नाम लेना है। ज़ाहिरी बात है, देखें आप उठेंगे तो हम जब उठते हैं सुबह तो नमाज़ पढ़ने से पहले सारा अपना आपको साफ़ सुथरा करके नहा धोकर नमाज़ पढ़ते हैं। इसी तरह आपने भी करना है कि आपने सारे अपने काम वॉशरूम यूज़ करके, अपने मुंह को, अपने हाथों को साफ़ सुथरा करके नहा धोकर आपने जो है नमाज़ पढ़नी है। अब जो बच्चे मतलब 7 ईयर्स से कम हैं, जिन पर अभी नमाज़ फ़र्ज़ नहीं हुई, तो वो क्या करेंगे? वो कोई कलमा पढ़ेंगे, बिस्मिल्लाह पढ़ेंगे, अल्लाह का नाम लेंगे। आप देखें आपको स्कूल में भी सिखाया जाता है, आपको आपके कारी साहब ने भी सिखाया होगा, दरूद शरीफ है, कलमे हैं, नमाज की कोई ऐसी सना, सूरह फातिहा, छोटी छोटी सूरतें याद करवाई होंगी, तो आपने ज़रूर वो पढ़नी है, ठीक है। यानी हम तो बड़े हैं ना, हम पर तो नमाज़ फ़र्ज़ है, लेकिन जो बच्चे छोटे हैं उन पर नमाज़ फ़र्ज़ नहीं हुई तो उन्होंने नमाज़ पढ़नी है, ठीक है। फिर उसके बाद क्या है? नाश्ता, मेन चीज़ ब्रेकफास्ट। आपने नाश्ता ज़रूर करना है।
आपसे मैंने कहा ना कि आपने अपनी रूटीन ख़राब नहीं करनी, अपनी हेल्थ का उसी तरह ख्याल रखना है जिस तरह आप पहले रखते थे। तो आपने नाश्ता ज़रूर करना है, ठीक है। अब अक्सर बच्चों की क्या आदत होती है कि अक्सर बच्चे जो है ब्रेकफास्ट को स्किप कर देते हैं। कुछ बच्चे तो स्कूल आते वक्त भी ब्रेकफास्ट नहीं करते हैं कि रात को मतलब देखें, ब्रेकफास्ट जो है ना एक ऐसी चीज़ है जिससे आपके दिन का आगाज़ हो रहा है। आप जब रात को खाना खाते हैं, आपने 9 o'clock खाना खाया, आपने 10 o'clock खाना खाया, वो सारी रात जब आप सोए 7-8 घंटे की आपने नींद की, 6 घंटों की आपने नींद की, तो वो सारा खाना जो है वो आपकी बॉडी में को पहुंच गया है ना, उसकी सारी जो भी एनर्जी थी आपकी बॉडी को मिल गई। फिर उसके बाद आपका स्टमक बिल्कुल खाली हो जाता है। तो जो बच्चे सुबह उठते हैं और ब्रेकफास्ट नहीं करते, वो अपने साथ बहुत ज़्यादती करते हैं। क्योंकि देखिए, ये जो ब्रेकफास्ट मीन्स ये ऐसा है ना कि यानी आपने ये जो अपना रोज़ा, रात का रखा हुआ रोज़ा है ना, उसको तोड़ना है। रात का रखा हुआ रोज़ा मीन्स कि ये नहीं आपने रात को खाना खाया और अब सुबह हो गई और आपने नाश्ता करना है हर हाल में। तो ये नाश्ता जो है ना, ये नाश्ता हमारी बॉडी के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। आप दोपहर का खाना अगर नहीं खा रहे ना तो भी खैर है, लेकिन आपको सुबह का ब्रेकफास्ट ज़रूर करना है। ये आपके लिए चंद जो है ऑप्शंस रखे हुए हैं कि आप कोई फ्रूट खा सकते हैं, आप कोई सीरियल खा सकते हैं, इसके अलावा आप कोई भी मिल्क शेक, हमने फूड न्यूट्रिशन की क्लास में डिस्कशन की थी ना, आप कोई भी मिल्क शेक बनाकर पी सकते हैं। सीजन्स के फ्रूट होते हैं, आप वो खा सकते हैं, ठीक है। आपको वैसे तो सही प्रॉपर नाश्ता करना चाहिए ना, लेकिन आप नाश्ते के भी हमारे पास ऑप्शंस हैं ना। ज़रूरी तो नहीं कि हम वही अंडा पराठा खाएं, ज़रूरी तो नहीं कि हम वही चाय का कप पी लें। हम डिफरेंट तरह से भी खा सकते हैं। हम कोई फ्रूट खा सकते हैं सुबह, हम उस फ्रूट का मिल्क शेक जिनका बन सकता है, हम वो मिल्क शेक बनाकर पी सकते हैं। हम एग को बॉयल करके खा सकते हैं, हम एग को वैसे ही खा सकते हैं। हम ऐसे कोई फ्रूट सैलेड सा बनाकर खा सकते हैं, ठीक है। तो हमें ब्रेकफास्ट ज़रूर करना चाहिए। और आपको हमने कहा था अगर आप कुछ भी नहीं खाने को आपका दिल चाह रहा, पहले तो आप अपनी आदत बनाएं। अक्सर बच्चे कहते हैं ना कि हमारा दिल नहीं चाह रहा हो, तो आप ख़ुद पर फोर्स करके ख़ुद को नाश्ते का आदी करें। और फिर भी अगर आपका ये हैवी नाश्ता करने को दिल नहीं चाह रहा होता, तो आप कोई सिंपल चीज़ ज़रूर खाएं, लेकिन वो सिंपल चीज़ ऐसी हो कि जो आपकी बॉडी को एनर्जी दे। मीन्स आप कोई फ्रूट खा लें, आप दूध पी लें, आप कोई मिल्क शेक खा लें, आप इसके अलावा कोई नट्स खा सकते हैं, ठीक है। तो ऐसी चीज़ आप अपनी डाइट में, अपनी ब्रेकफास्ट में ज़रूर करें। ये आपकी हेल्थ के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है। तो हेल्दी या डेली रूटीन में आपकी ब्रेकफास्ट मस्ट है, ठीक है। आपने इनमें से कोई भी चीज़ अपने ब्रेकफास्ट में ज़रूर शामिल करनी है, ठीक है। इसके अलावा देखें, यहाँ पर आपके पास बड़ी कलरफुल और बड़ी प्यारी प्यारी पिक्चर्स हैं जिनको देखकर वैसे ही इंसान को भूख लगती है। देखें यहाँ पर ये नट्स हैं, ये फ्रूट्स हैं, ये फ्रूट सैलेड सा बना हुआ है, ये ऐसे ही डिफरेंट फ्रूट्स हैं। तो ये मिल्क शेक, दूध, तो आप कोई भी चीज़ ब्रेकफास्ट में ज़रूर लें, ठीक है। लेकिन ऐसी चीज़ लेंगे कि जो आपकी हेल्थ के लिए ज़रूरी हो। आपने जंक फूड की तरफ नहीं जाना, हेल्दी फूड की तरफ जाना है, ठीक है। तो आपने हेल्दी फूड में से कोई भी चीज़ अपनी डाइट में लेनी है एज आ ब्रेकफास्ट, ठीक है। वी शुड ईट हेल्दी फूड्स, अवॉइड जंक फूड। ये आपके लिए ही दोबारा मैंने इसीलिए कहा कि हमें ख़ुद को हेल्दी रखने के लिए हेल्दी फूड खाना है, ठीक है। आप ये नहीं कहें कि मैडम ने कहा था ब्रेकफास्ट तो बस मैं ब्रेकफास्ट में कोल्ड ड्रिंक पी लेता हूँ, मैं ब्रेकफास्ट में कोई और पिज़्ज़ा बर्गर खा लेता हूँ, ऐसा नहीं करना, ठीक है। आपने कोई भी हेल्दी फूड जो है वो आपने ज़रूर एज अ ब्रेकफास्ट यूज़ करना है। फिर उसके बाद क्या करना है हमने, फिर उसके बाद हमने क्या करना है, वी शुड ड्रिंक प्लेंटी ऑफ वाटर एवरी डे। प्लेंटी ऑफ वाटर, देखिए पानी भी हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो हमें वैसे भी तो गर्मी का सीज़न है, हम वैसे ही ज़्यादा पानी पीते हैं, लेकिन आपने सीज़न चेंज होने के बाद भी पानी को ज़रूर अपनी लाइफ डेली रूटीन में शामिल करना है कि आपने पानी ज़्यादा से ज़्यादा पीना है। कुछ लोगों की आदत होती है कि वो जब मौसम चेंज हो गया या सर्दी हो गई तो वो पानी का इंटेक कम कर देते हैं, तो आपने ऐसा नहीं करना, ठीक है। आपने पानी को ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करना है, क्योंकि इससे आपकी बॉडी जो है, आपका खून जो है वो साफ़ रहता है, आपकी बॉडी हेल्दी रहती है। तो पानी को आपने अपनी लाइफ में ज़रूर, अपने आप को हेल्दी रखने के लिए ज़रूर पानी का इस्तेमाल करना है। फिर उसके बाद क्या है, वी शुड प्ले विद फ्रेंड्स एट आउटडोर एंड वी विल बी फिट। अच्छा, अब आपने क्या करना है,
आपने अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने दोस्तों के साथ, अपने बहन भाइयों के साथ आउटडोर गेम्स खेलनी है। हमने डिस्कशन की थी ना कि हमें मोबाइल फ़ोन की जगह जो है हमें फ़िज़िकल एक्सरसाइज, फ़िज़िकल गेम्स खेलनी है। तो आपने ऐसा करना है कि आपकी अब वैसे भी छुट्टियाँ हैं ना, तो आपने घूमना फिरना है। लेकिन देखिए वैसे ही आपको पता है कि बाहर सब कुछ जो है लॉकडाउन की वजह से बंद है। तो आपने क्या करना है कि आपने अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने बहन भाइयों के साथ गेम्स खेलनी है। अब गेम्स आपकी आउटडोर बहुत सी गेम्स हो सकती हैं, आप इंडोर भी बहुत सी गेम्स खेल सकते हैं। आप कोई कैरम खेल लें, आप लूडो खेल लें, आप क्रिकेट खेल लें। आपको हमने कहा था ना कि आप घर की छत पर, घर के जिस तरह कारपोर्च होता है, आपने वहाँ पर कोई गेम खेलनी है, आप वो भी गेम खेल सकते हैं। ठीक है, तो उससे भी आप जो है फिट रहेंगे, आपकी बॉडी सेट रहेगी। और इस तरह जब आप ऐसी रूटीन पर चलेंगे तो आप जब आपको इंशाल्लाह बहुत जल्द जब स्कूल आएंगे आप लोग, तो आपको फिर कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, आप फिर बिल्कुल एक्टिव होंगे। फिर उसके बाद क्या है, वी शुड हेल्प आवर पेरेंट्स किचन एंड गार्डन। अब आप वैसे भी घर में हैं, आप मदर की मदद करेंगे ना, ठीक है। वो वैसे ही काम उन पर ज़्यादा हो जाता है। वैसे तो आप लोग स्कूल आ जाते हैं तो बस उनकी अपनी एक रूटीन होती है और वो उस रूटीन के मुताबिक चल रही होती हैं। लेकिन अब चूँकि आप लोग सब ज़ाहिरी बात है बहन भाई घर में हैं, तो फिर आपके ज़ाहिरी बात है काम भी ज़्यादा हो जाएंगे। तो आपने घर के कामों में क्या करना है, अपने पेरेंट्स की मदद करनी है, मदर की खासकर मदद। अब देखिए यहाँ पर आपको नज़र आ रहा होगा कि कोई बच्चा बर्तन धो रहा है, यहाँ पर नज़र आ रहा होगा कोई गार्डनिंग कर रहे हैं। तो आपने ऐसा कर सकते हैं ना, छोटे छोटे काम तो आप अपनी मदर के कर सकते हैं। मतलब आप प्लांट्स को पानी दे सकते हैं, आप उसके अलावा जो है किचन में चीज़ें लाने में, ले जाने में, छोटे छोटे बर्तन धोने में आप अपनी मदर की हेल्प करें। ठीक है, इससे आपका अपना टाइम भी बहुत अच्छा स्पेंड हो जाएगा, आप बहुत अच्छा टाइम, आप बोर नहीं होंगे। आपको अक्सर बच्चे ऐसे भी हैं कि जो जब घर बैठते हैं तो वो बहुत बोर हो रहे होते हैं, बहुत उनको अजीब सा फील हो रहा होता है, तंग हो रहे होते हैं। तो आप अगर इस तरह अपनी मदर की मदद करेंगे, उनका साथ देंगे, उनकी हेल्प करेंगे, तो आपका अपना टाइम भी बहुत अच्छा गुजरेगा, आपकी मदर की हेल्प भी हो जाएगी, वो भी जल्दी फारिग हो जाएंगी, उनके भी काम ख़त्म हो जाएंगे। ठीक है, तो आप और इस तरह आप भी एक्टिव रहेंगे। जब आप सारा दिन बैठे रहेंगे, सिर्फ टेलीविज़न देखेंगे या मोबाइल यूज़ करेंगे, तो उससे आप ख़ुद भी जो है थकावट महसूस करेंगे। तो आपको अपने पेरेंट्स की किचन में और गार्डनिंग में हेल्प करनी चाहिए। फिर उसके बाद क्या है, वी शुड क्लीन आवर सराउंडिंग्स। सराउंडिंग्स मीन्स कि आपके इर्द गिर्द की जगह। जैसे आप लोग अक्सर ऐसा होता है कि हम रात को सोते हैं, जो बिस्तर बिछाते हैं, हमें वो उठाने में अपनी मदर की मदद कर सकते हैं। अगर हमारे छोटे बहन भाइयों ने कोई चीज़ें बिखेर दी हैं, चीज़ें गिरा दी है, वो आप साफ़ करने में मदद कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर आपको नज़र आ रहा होगा ना, तो हम इस तरीके से कोई रबिश गिरी है वो उठा के डस्टबिन में गिरा दें, कोई चीज़ें बिखरी हुई हैं वो उठा के प्रॉपर जगह पर रख दें। तो इस तरह भी हम अपनी हेल्प कर सकते हैं अपने पेरेंट्स की। हम एक्टिव भी रहेंगे, हम सेट भी रहेंगे, फ्रेश भी रहेंगे, और हमारे घर वालों की मदर की मदद भी हो जाएगी। क्योंकि वैसे भी तो हम मुसलमान हैं, सफाई तो हमारे निस्फ ईमान है। तो हमें मदर की हेल्प करके अपने इर्द गिर्द की जगह को, अपने घर को साफ़ सुथरा रखना चाहिए। फिर उसके बाद है कि वी शुड वॉच टेलीविज़न फ्रॉम लॉन्ग डिस्टेंस टू अवॉइड स्ट्रेस फॉर आवर आइज़। अब है हमारे पास टेलीविज़न, अब ज़ाहिर बात है घर है ना, हम फारिग हैं, आप लोग पढ़ भी लेंगे। चलें ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट हो गई हैं, आप ऑनलाइन क्लासेस भी अपनी अटेंड करेंगे, लेकिन फिर भी आपके पास काफ़ी टाइम हो जाएगा ना। तो उस काफ़ी टाइम में आप, ज़ाहिरी बात है सब बच्चे टीवी देखेंगे, कार्टून्स देखेंगे, ड्रामास देखेंगे। अक्सर बच्चे क्रिकेट और इनके मैचेस के शौकीन होते हैं, तो वो मैचेस देखेंगे। तो हमें क्या करना है कि हमें टेलीविज़न को प्रॉपर लॉन्ग डिस्टेंस से देखना है। इसी तरह इसमें आप अपने लिए मोबाइल भी वो कर लें कि आपने ख़ुद को इस चीज़ का आदी करना है कि आप जो है टेलीविज़न है या आप जो है मोबाइल जो है उसको प्रॉपर डिस्टेंस के साथ यूज़ करें। क्योंकि इससे क्या होता है, जब हम करीब से टेलीविज़न देखते हैं ना, तो उसमें इतने कलर्स होते हैं और उनकी इतनी रेज़ होती हैं कि जो हमारी आँखों को बहुत ज़्यादा नुकसान देती हैं। तो आपने मोबाइल है, लैपटॉप है, आपने जो है कंप्यूटर है,
आपने जो टेलीविज़न है इसको प्रॉपर लॉन्ग डिस्टेंस के साथ देखना है, ठीक है। मोबाइल भी जब यूज़ करें पहले तो कोशिश करें कि बहुत कम मोबाइल फ़ोन यूज़ करें, बहुत कम मोबाइल फ़ोन यूज़। लेकिन अगर आपको करने की बहुत ज़रूरत है तो आप इसको प्रॉपर जो है डिस्टेंस के साथ यूज़ करें, ठीक है। फिर उसके बाद है हमारे पास वी शुड काइंड टू एल्डर पीपल्स लाइक ग्रैंड पा, ग्रैंड माँ एंड अदर्स। अब आप घर में हैं, ज़ाहिर बात है घर में आपके ग्रैंड पेरेंट्स भी होंगे ना, आपके दादा दादी हैं, नाना नानी हैं, कोई और बड़ा बुज़ुर्ग है घर में, तो आपने उनके साथ भी काइंड रहना है, आपने उनके लिए भी हेल्पफुल साबित होना है, ठीक है। तो आप वैसे भी आपके बुज़ुर्ग हैं, आपके दादा दादी हैं, आपने उनके लिए हेल्पफुल रहना है, उनका साथ देना है, उनको उनकी मदद करनी है उनके काम में। इससे अल्लाह ताला भी खुश हो जाएंगे, आपको बहुत सारी दुआएं भी मिल जाएंगी और आपके जो है टाइम भी बहुत अच्छा जो है वो स्पेंड हो जाएगा, ठीक है। तो वी शुड काइंड टू एल्डर पीपल्स लाइक ग्रैंड पेरेंट्स एंड अदर्स। अब अदर्स में आपके बहन भाई भी आते हैं, ठीक है। छोटे बहन भाई हैं, आप उनके काम में उनकी मदद कर दें, उनको रिटर्न वर्क करवा दें, उनको एक्स्ट्रा कोई काम करवा दें, हैंड राइटिंग सिखा दें, ठीक है। या उनके और कोई काम है घर में तो वो आप उसमें उनकी मदद कर सकते हैं, ठीक है। लड़ाई झगड़ा नहीं करना और कोशिश करनी है कि उनके साथ आप हेल्पफुल रहें अपने बहन भाइयों के साथ। फिर है वी शुड शेयर विद अदर बिकॉज शेयरिंग इज़ केयरिंग। इसमें आपके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप जो है इस बात को गौर से सुने। शेयर विद अदर्स, शेयर विद अदर्स मीन्स कि आप दूसरों के साथ अपने मिल बांट कर खाने की और बैठने की आदत है। जैसे अक्सर छोटे बहन भाई होते हैं, अक्सर मोबाइल पर लड़ाई झगड़ा हो जाता है, टीवी के रिमोट पर हो जाता है, तो आपने कोशिश क्या करनी है कि आपने इस चीज़ को छोड़ना है। आपने ये आदत अपने अंदर पैदा करनी है कि आपने अपने बहन भाइयों के साथ शेयरिंग करनी है, ठीक है। कोई खाने की चीज़ है आप उनके साथ शेयर करें, आपके पास आप कोई गेम खेल रहे हैं उनको अपने पास आराम से बिठाएं, उसमें उनके साथ शेयर करके उनको मोबाइल यूज़ करें। इसके अलावा और कोई ऐसी टॉयज़ हैं जो आपके पास हैं, आपके बहन भाई के पास नहीं हैं, तो आप वो उनके साथ शेयर करें, ठीक है। तो आपने क्या करनी, यही चीज़ आपको स्कूल के लिए भी सिखाई है कि आप अपने फ्रेंड्स के साथ शेयरिंग करें। क्लास में भी ऐसा होता है कि अक्सर बच्चों के पास कोई चीज़ नहीं होती और उनको ज़रूरत होती है, तो आप कोशिश करें कि आप अपने अंदर ये शेयरिंग की आदत पैदा करें, ठीक है। इससे आपके बहन भाई भी खुश, पेरेंट्स भी खुश और स्कूल में भी आपके साथ कोई ऐसा टीचर्स भी आपसे खुश हो जाएंगी और आपके फ्रेंड्स भी आपसे खुश होंगे, ठीक है। तो ये आदत अपने अंदर ज़रूर पैदा करें। फिर उसके बाद है वेन एवर वी स्नीज इट्स स्प्रेड डिजीज़, सो वी शुड कवर अवर माउथ। अच्छा देखिए, आपको पता है ना कि अब हमारा स्कूल वैसे ही ये इस डिज़ीज़ की वजह से, इस कोरोना की वजह से बंद है और आपको हमने ये भी कहा कि आपने बहुत एहतियात करनी है, बहुत ख्याल रखना है अपनी हेल्थ का भी, अपने पेरेंट्स की हेल्थ का भी, ठीक है। तो इसमें आपको बहुत ज़्यादा अपनी हेल्थ के बारे में कॉन्शियस होना है और बहुत ज़्यादा अपनी हेल्थ का ख्याल रखना है। तो जब भी, ये भी एक अच्छी आदत है कि जब भी आप स्नीजिंग करें, जब आपको छींक आए तो आप ख़ुद को कवर करें, अपने माउथ को कवर करें, चाहे आप टिश्यू से करते हैं, हैंकी से करते हैं, ठीक है। तो आपने अपने माउथ को जो है वो कवर करना है, क्योंकि जब आप ऐसे ही कवर नहीं करेंगे और ऐसे ही छींकेंगे तो वो जो बीमारी है वो फैल जाती है, ठीक है। और वैसे मौसम चेंज हो रहा है आजकल, नज़ला ज़ुकाम लोगों को बहुत ज़्यादा होता है, तो आपने कोशिश करनी है कि आपने अपना मुंह कवर करके और मतलब मुंह को कवर करना है और फिर छींकना है, ताकि दूसरे लोग भी जो हैं वो इस बीमारी में मुब्तला ना हों और इससे बच सकें। फिर इसके बाद क्या है, वी शुड नॉक द डोर एंड वेट पेशेंटली। वेट पेशेंटली मीन्स कि जब आप देखिए, हम अक्सर घर में अक्सर लोग जॉइंट फैमिली में रहते हैं ना, और घर में जब बहुत से लोग होते हैं, हर एक की अपनी प्राइवेसी होती है, आपको उनकी प्राइवेसी का भी ख्याल रखना होता है। जैसे आपके ग्रैंड पेरेंट्स का कमरा होता है, चचा लोगों का कमरा होता है, ताया होता है उनका कमरा होता है, कोई और घर में फैमिली मेम्बर्स रह रहे होते हैं, पेरेंट्स होते हैं उनके, आप सबके अपने अपने रूम होते हैं ना। तो इसी तरह आपको ये भी ख्याल रखना है कि आपने
बग़ैर नॉक किए किसी के रूम में इंटर नहीं होना है, ठीक है। जैसे आपको पिक्चर में नज़र आ रहा होगा ना कि ये रूम में जो है इंटर होने से पहले नॉक कर रहे हैं, और फिर उसके बाद क्या करना है, एंड वेट पेशेंटली। पेशेंटली मीन्स ज़रा सब्र से, तहम्मुल से आपने जो है दरवाज़े पर नॉक करके आपने इंतज़ार करना है। फिर उसके बाद क्या है, वाटर इज़ वेरी प्रीशियस फॉर लाइफ, सो वी शुड सेव वाटर एंड नॉट वेस्ट। अब ये जो पानी के बारे में बात हो रही थी ना, आपको कहा जाता है बार बार हाथ धोएं, आप टीवी पर भी ऐड देखते हैं कि बार बार हाथों को धोना चाहिए। आपको स्कूल में बार बार हम कहते हैं कि आप जब भी खाना खाएं, आप लंच करें, कोई भी काम करें, उसके बाद वॉशरूम यूज़ करें, उसके बाद आपको पानी से अपने हाथों को बार बार साफ़ करना चाहिए। अब अक्सर छोटे बच्चों की बात कर रही हूँ, अक्सर छोटे बच्चों की आदत होती है वो बार बार वॉशरूम जाते हैं और पानी से हाथ धोए और वो किया, और फिर पानी को प्रॉपर्ली जो टैप होता है उसको बंद नहीं करते। तो ये जो पानी है ना, ये हमारे लिए बहुत बड़ी नेमत है, तो हमने इस पानी को ज़ाया होने से बचाना है। तो इसके लिए हमने क्या करना है कि ये एक प्रीशियस चीज़ है ना, देखिए हम पानी के बगैर तो ज़िंदा रह नहीं सकते। आप खुद सोचें, आप स्कूल आते हैं और एक बॉटल आपके पास होती है और आप उस एक बॉटल को एक ही लेसन में ख़त्म कर देते हैं और फिर बार बार आप वाटर के लिए जाते हैं। तो ये वाटर जो है ये हमारी लाइफ के लिए बहुत बहुत ज़्यादा कीमती चीज़ है, तो हमें इसको ज़ाया नहीं करना, हमें इसका ख़याल रखना है और इसकी केयर करनी है। फिर उसके बाद क्या है, वी शुड रीड बुक्स बिकॉज बुक्स आर आवर फ्रेंड्स। अब आपने देखें, आजकल आप वैसे ही घर में हैं ना, एक वीक तो हमने गुजार लिया, ठीक है। अब छुट्टियां 2-3 दिन मज़ीद एक्सटेंड हो गई हैं, आपके पास टाइम है, तो आपने क्या करना है, आपने बुक रीडिंग करनी है। अक्सर 1 से 5 के बच्चों की तो बुक्स ही बिल्कुल न्यू हैं, उनके तो कोर्स ही चेंज है, उनकी बुक्स काफ़ी डिफ़िकल्ट है उनके लिए। तो आपने, सबके पास तो उनके फुल बैग हैं, तो आपने क्या करनी है, आपने अपनी इन छुट्टियों को वेस्ट नहीं करना और आपने बुक रीडिंग करनी है। जो चैप्टर आपको टीचर पढ़ा दें, वेल एंड गुड, आप उसको रिवाइज़ करें। जो चैप्टर टीचर ने नहीं पढ़ाया आपको, अभी वो रह गया है, अभी मतलब स्टार्ट नहीं किया हुआ और वो ऑनलाइन में है, आप उसको पढ़ें। इसके अलावा जो आपने नहीं भी पढ़े हुए, आप उसकी बुक रीडिंग की अपने अंदर आदत पैदा करें। इससे आपकी क्या होगी, इससे आपकी वोकेबलरी बहुत अच्छी हो जाएगी, आपको बहुत से नए वर्ड्स पढ़ने को मिलेंगे, बहुत से नए वर्ड्स आप सीख लेंगे, और फिर जब आप स्कूल आएंगे तो टीचर जब आपको पढ़ाएंगी तो आपको वो वर्ड्स पहले से आते होंगे, आपने बुक रीडिंग की होगी, आपको पता होगा कि इस चैप्टर में कौन से वर्ड्स हैं और आप उसको बहुत अच्छे तरीके से पढ़ सकते हैं। और वैसे ही जो है कहते हैं ना कि किताब जो है इंसान का दोस्त होता है, तो आपने किताब से ही दोस्ती करनी है, आपने अपने टाइम को बुक रीडिंग में स्पेंड करना है, ठीक है। आप बेशक घर वालों के साथ भी टाइम स्पेंड करें, आप अपना टेलीविज़न भी देखें, आपने अगर कोई गेम खेलनी है प्रॉपर टाइम सेट करके आप उसके मुताबिक गेम खेलें, लेकिन सबसे ज़्यादा टाइम आपको चाहिए कि आप अपनी बुक रीडिंग को दें, ठीक है। जो चैप्टर्स पढ़ चुके हैं उनको रिवाइज़ करें, जो नहीं पढ़े हुए उनको ख़ुद रीड करें, उनके मीनिंग सर्च करें, इससे आपको बहुत हेल्प मिलेगी, ठीक है। तो आपने कोशिश करनी है कि आप बुक रीडिंग करें। फिर उसके बाद है हमारे पास, रीडिंग आपने कर ली, रीडिंग के बाद आपके पास है राइटिंग। आपको पिक्चर में नज़र आ रहा होगा ना कि एक छोटा सा बच्चा है और वो जो है वो अल्फ़ाबेट्स लिख रहा है। अब आपको पता है कि हमने पिछले 1.5 ईयर तकरीबन आप सब ने घर में गुजारना पड़ा आपको, और उस घर में गुजारने की वजह से बहुत से बच्चों की हैंड राइटिंग जो है वो बहुत ज़्यादा जो थी ख़राब हो गई थी ना। मतलब आप ज़ाहिरी बात है कि जिस चीज़ से हम दूर हो जाते हैं तो हमें भूल जाती है ना। तो जब हमने राइटिंग नहीं की, जब आपने काम नहीं किया, तो वो काम ना करने की वजह से आपकी हैंड राइटिंग पर बहुत ज़्यादा असर पड़ा। आपके बहुत से वर्ड्स जो हैं, फॉर्मेशन जो है वो बुरी हो गई, बहुत ख़राब हो गई। आपको वर्ड्स की स्पेलिंग्स लिखने भूल गए, आपको बहुत से वर्ड्स की फॉर्मेशन जो है, अल्फ़ाबेट्स जो हैं वो हो गए। अक्सर छोटे बच्चे जो हैं जिनकी बहुत ज़्यादा मिस्टेक्स होने लगी हैं ना, अभी जो आपने थोड़ा ही टाइम गुजारा है, 2 महीने तकरीबन आपने स्कूल में 2-2.5 महीने गुजारे हैं, तो उसमें कितना बच्चों को बार बार कहा गया, कितनी मुश्किल से टीचर्स ने आपके साथ एफ़र्ट करके आपकी हैंड राइटिंग को इम्प्रूव किया।
तो आपने क्या करना है कि आपने इन छुट्टियों में अपनी हैंड राइटिंग पर भी बहुत ज़ोर देना है, ठीक है। आपने अपनी रीडिंग और अपनी हैंड राइटिंग इन दो चीज़ों को सबसे ज़्यादा टाइम देना है, ठीक है। आप बेशक, मैं आपको ये नहीं कहूँगी कि आप जो है बस स्कूल का बैग खोलें और बस स्कूल के बैग में बस से काम करते रहें, नहीं, आप अपना सारे करें। आप गेम्स भी खेलें, आप पेरेंट्स के साथ, फ्रेंड्स के साथ खेलें बाहर जाके, आप जो है पेरेंट्स के साथ अपना टाइम स्पेंड करें, आप गपशप लगाएं, सब कुछ करें। लेकिन अपनी वो जो रूटीन आपकी बन चुकी है ना स्कूल की, कि जब आप स्कूल आते थे तो आप रीडिंग करते थे, आपको हर टीचर काम करवाती थी, तो वो रूटीन अपनी आपने जारी रखनी है। उसके लिए आपने क्या करना है, आप अपनी पिछले साल की अगर आपके पास कॉपीज़ पड़ी हुई हैं, वेस्ट हैं, वो तो वेस्ट ही है ना, एक उसमें तो और दोबारा काम नहीं हो सकता, आप उनको अपने एज अ रफ़ कॉपी यूज़ करें। अगर आपके पास नहीं है, आप पेरेंट्स से अपने लिए रफ़ कॉपी मंगवाएं और आप उस पर काम करें। इससे आपकी हैंड राइटिंग इम्प्रूव रहेगी। आपको तो आइडिया होगा, नोटबुक्स आपके पास हैं, आपको पता होगा कि मेरी यहाँ पर मिस्टेक हुई थी, टीचर ने मुझसे यहाँ पर ठीक करवाया था काम, मुझे मैडम ने कहा था कि ये वर्ड्स ऐसे लिखते हैं, ऐसे लाइन से ऊपर होते हैं, ऐसे लाइन से नीचे लिखे जाते हैं। तो आपने अपनी हैंड राइटिंग पर सबसे ज़्यादा स्ट्रेस देना है, ठीक है। सबसे ज़्यादा स्ट्रेस आपने अपनी हैंड राइटिंग और अपनी रीडिंग पर, बुक रीडिंग और हैंड राइटिंग इज़ मस्ट। अगर आपको आपकी ऑनलाइन क्लासेस में नहीं मिल रहा रिटर्न वर्क, आपको क्लास वर्क कॉपी पर काम करने को नहीं दिया जा रहा स्कूल की तरफ से, मतलब आपकी जो सब्जेक्ट टीचर्स हैं वो आपको काम नहीं दे रही, ऑनलाइन क्लासेस में आपको नहीं मिल रहा, लेकिन फिर भी आपने पूरी कोशिश करनी है कि आप डेली 1 पेज इंग्लिश एंड 1 पेज उर्दू करें। और छोटे बच्चे जो हैं 1 2 3 ये तो 1 पेज मैथ्स भी करें। जब आप डिजिट फॉर्मेशन, आप जो है अल्फ़ाबेट्स प्रॉपर तरीके से, आप हरूफ तहज्जी प्रॉपर तरीके से कर लेंगे ना, तो फिर जब आप काम करेंगे तो फिर आपको प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। तो आपने सबसे ज़्यादा स्ट्रेस जो है इन छुट्टियों में, ये जो आपकी छुट्टियां एक्सटेंड हुई हैं, आपने सबसे ज़्यादा स्ट्रेस अपनी बुक रीडिंग को देना है और सबसे ज़्यादा स्ट्रेस आपने हैंड राइटिंग पर देना है, ठीक है, और फिर अपनी हेल्थ पर देना है, ताकि आपकी हैंड राइटिंग इम्प्रूव रहे, आपकी जो है बुक रीडिंग इम्प्रूव हो जाए और आपकी जो है हेल्थ ठीक रहे। हमारे लिए मेन चीज़ यही है ना। तो बुक रीडिंग मस्ट करें और हैंड राइटिंग मस्ट करें। आप बेशक 1 पेज इंग्लिश करें, 1 पेज उर्दू करें और छोटे बच्चे 1 पेज मैथ्स करें। फिर आप वो अपने किसी पेरेंट्स से, किसी बड़े बहन भाई से चेक करवा लें। आप स्कूल आएँ, आप स्कूल में फिर जब आएंगे तो तब आप टीचर से चेक करवा लें। आपको वैसे ही आपकी हैंड राइटिंग क्लास में काम करवाएंगी टीचर, आप उसके थ्रू भी वो वाला काम भी आप अपनी रफ़ कॉपीज़ पर कर सकते हैं, ठीक है। तो अपनी डेली रूटीन में तमाम कामों के साथ साथ आपने पूरी कोशिश करनी है कि आप जो है अपनी इस हैंड राइटिंग और बुक रीडिंग पर स्ट्रेस करें, ठीक है। अपने पेरेंट्स से कहें, मदर से कहें, बड़े बहन भाई से कहें, जब वो फारिग हों तो आपके पास बैठें, आपको वो एक लाइन लिख कर दें, आप उसके नीचे वो जो है वो लाइन फिल करें, ठीक है। और फिर जब कर लें आप, तो आप अपने पेरेंट्स को जो भी आपको काम करवा रहे हैं आप उससे वो चेक करवाएं, ठीक है। तो ज़रूर आपने जो है अपनी हैंड राइटिंग को और अपनी बुक रीडिंग को टाइम देना है, ठीक है, ताकि ये 2 चीज़ें जो हैं, ये 2 चीज़ें आपकी जब आप छुट्टियों के बाद आए ना तो एक मैजिक हुआ हो और वो उस मैजिक के बाद टीचर हैरान हो जाए कि वाकई ये वही बच्चे हैं कि जिनकी लेटर फॉर्मेशन और जिनकी डिजिट फॉर्मेशन जो थी वो काफ़ी वर्स्ट थी और वो अब बहुत बेहतर हो गई है, ठीक है। तो देखिए, आप जब एक पेज लिखेंगे ना तो उसमें आपके हार्डली 5 to 10 मिनट्स लगेंगे, ठीक है। आप अपनी रूटीन बना लें। अगर आप सुबह के टाइम इंग्लिश का पेज करते हैं, आप दोपहर को उर्दू का कर लें, आप शाम के वक्त मैथ्स कर लें। नहीं करते, एक ही सिटिंग में करते हैं, आप एक ही दफ़ा बैठ कर एक पेज हैंड राइटिंग का कर लें। आप किसी वक्त रात के वक्त बैठ कर लें, ठीक है। लेकिन अपनी हैंड राइटिंग को ज़रूर इम्प्रूव करें, ठीक है। अपनी कॉपी अपने सामने रखें। अगर आप यहाँ से नहीं कर सकते, मतलब जर्नल नहीं करते, आप अपनी नोटबुक अपने सामने रखें। अपनी नोटबुक में से अपना कोई काम देखें जहाँ पर आपको लगे कि आपकी मिस्टेक थी, टीचर ने रेड पेन से आपको करेक्शन दी है, आप वही वाला काम कर लें, ठीक है। जैसे आप फ़र्ज़ करें, उर्दू की मैं बात कर लेती हूँ, जैसे आपने वाहिद जमा किए हैं, जैसे आपने अल्फाज जुमले किए हैं, वर्ड सेंटेंसेस किए हैं, तो आप उसी को दोबारा लिख लें। इससे आपको वो काम याद भी हो जाएगा
और आपकी अगर कोई मिस्टेक होगी तो वो मिस्टेक भी आपकी करेक्ट हो जाएगी, ठीक है। अगर आप बुक में से हैंड राइटिंग करना चाहते हैं, आप बुक के किसी पेज में से हैंड राइटिंग कर लें, अगर उसमें से नहीं करते तो अपनी कॉपी में से कर लें, ठीक है। तो आपकी कॉपी का चैप्टर भी आपको याद हो गया, आपका काम भी याद हो गया और आपकी हैंड राइटिंग भी हो गई, ठीक है। तो आपने बहुत ज़्यादा स्ट्रेस अपनी बुक रीडिंग और अपनी हैंड राइटिंग पर देना है, ठीक है। फिर उसके बाद क्या है, 5 मील्स ऑफ डे। अपनी हेल्थ का भी ख्याल रखना है ना, सिर्फ पढ़ाई तो नहीं करनी ना, हमने अपनी सेहत का भी ख्याल रखना है। तो सेहत के लिए आपको 5 मील्स भी लेने हैं। अब आप कहेंगे कि मैडम हमने तो सुना हुआ है कि 3 मील्स होते हैं। तो 3 मील्स तो प्रॉपर 3 मील्स होते हैं ना, जो हम दरमियान में सेंटर के टाइमिंग में जो खाते हैं वो भी आप प्रॉपर टाइमिंग खाएं, ठीक है। जैसे अक्सर बच्चों को सुबह नाश्ते के बाद आदत होती है कि वो थोड़ा सा टाइम गुजरता है तो उसके बाद उनको भूख लगने लगती है और वो कहते हैं कि कुछ खाने की चीज़ ऐसी हो कि हम खाएं। तो आप उसको देखें, सुबह के नाश्ते को हम क्या कहते हैं, ब्रेकफास्ट, ठीक है। उसके बाद का जो दोपहर के खाने के दरमियान तक का टाइम होता है वो ब्रंच होता है। उसमें आप ये ना हो कि आप मंगवाएं कोल्ड ड्रिंक और आप पिएं वो कोल्ड ड्रिंक, नहीं। आपने क्या कोशिश करनी है, आपने कोशिश करनी है कि आप कोई फ्रूट लें, कोई हेल्दी डाइट लें उसमें, ठीक है। खाने से पहले कोशिश करें कोई फ्रूट खा लें, कोई जूस पी लें, मिल्क शेक बना के पी लें, कोई नट्स खा लें, ठीक है। तो आपने ये 5 मील्स भी अपने करने हैं। फिर आपका दोपहर का खाना हो गया, फिर आपका सपर मील्स जो आप शाम को चाय पीते हैं, ठीक है। उसमें आप कोई ऐसी हेल्दी डाइट लें। देखिए, जब आप अपनी हेल्थ को बेहतर रखेंगे ना, जब आप अपनी हेल्थ को बेहतर रखेंगे तो आप फिट रहेंगे। तो अपनी स्टडीज़, अपनी रीडिंग, अपनी राइटिंग और अपनी हेल्थ, ठीक है। और फिर रात का खाना तो हमारा वैसे ही डिनर हो गया। तो कोशिश करें कि ये जो टाइम आपको घर में मिल रहा है इसको आप अपनी हेल्दी रूटीन बनाएं, खाएं, पिएं, इंजॉय करें, अपनी बुक रीडिंग करें, अपनी हैंड राइटिंग करें, ताकि आप जब स्कूल आएँ तो एक मैजिक की तरह सेट हों। हेल्दी बॉडी, हेल्दी लाइफ। अगर आपकी बॉडी हेल्दी रहेगी, आप फिट रहेंगे, आप सेट रहेंगे, आपकी को कोई मतलब तकलीफ़ नहीं होगी, कोई परेशानी नहीं होगी, कोई बीमारी नहीं होगी, तो आपकी लाइफ जो है ऑब्वियसली बहुत अच्छी गुजरेगी। यकीनन आज का लेक्चर आपके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद होगा और मुझे यकीन है कि बहुत से बच्चे जो हैं अपनी लाइफ को, अपनी हेल्थ को बेहतर बनाने के लिए ज़रूर इन बातों पर अमल करेंगे, ठीक है। तो दोबारा से कहूँगी कि अपनी हेल्थ का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। तो आप कोशिश करें कि आप ज़्यादा से ज़्यादा अपनी हेल्थ का ख्याल रखें, अपनी स्टडीज़ को टाइम दें, अल्लाह ताला को याद करें, उनसे दुआ मांगें और अपनी स्टडीज़ में अपनी हैंड राइटिंग, अपनी बुक रीडिंग इसको ज़रूर करें, ठीक है। मेरी तरफ से थैंक यू सो मच और ज़रूर इस लेक्चर में बताई गई बातों पर अमल करें। थैंक यू।